पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला प्रश्न है कि कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला कथन है कि मुगल काल में चाचर उस भूमि को कहते थे जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी, और मुगल काल में पोलज वह भूमि थी जिसे 5 या इससे अधिक वर्षों तक जोया या बोया नहीं जाता था। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, या फिर केवल एक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो। मतलब इसके दोनों कथन जो हैं गलत हैं, क्योंकि अकबर के शासनकाल में, अगर अकबर की बात करें तो अकबर के शासनकाल में 4 प्रकार की जो भूमि हुआ करती थी। एक को कहते थे पोलज, दूसरा थी परती, तीसरी थी चाचर, और चौथी थी बंजर। चौथी थी बंजर, जिसमें पोलज जो होती थी जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी, इसीलिए पहला कथन गलत है। और परती उससे कहते थे जिस पर 1 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, और चाचर उसे कहते थे जिसे 3 से 4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था, और बंजर भूमि उसे कहते थे जिसपे 5 या उससे अधिक वर्षों तक जोता या बोया नहीं जाता था। इसीलिए दोनों कथन गलत है। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्रशासन की योजना तैयार करने के लिए राजा टोडरमल को 1582 में शाही दीवान नियुक्त किया था, टोडरमल को। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह मुगल वंश का तीसरा बादशाह था, इसके बचपन का नाम मुराद था। तो इसके कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक, या फिर दोनों। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। जहांगीर का जन्म जो है वो 1569 में हुआ था, और इसकी मृत्यु जो है 1627 में थी। और जहांगीर जो था मुगल वंश का चौथा बादशाह था, और ये अकबर का पुत्र था। अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद और दानिया। सलीम का ही नाम जहांगीर था, तो जहांगीर के बचपन का नाम मुराद नहीं था, सलीम था। मुराद और दानियाल की मृत्यु पिता के जीवन, अकबर के जीवन में ही शराब पीने की वजह से हो गई थी, और सलीम अकबर की मृत्यु के बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से सिंहासन पर बैठा था। जहांगीर अपने पिता की भांति ही उदार प्रवृत्ति का शासक था, जिसने जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था कि इसे बजाकर कभी भी किसी भी व्यक्ति जहांगीर से न्याय की मांग कर सकता था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं गलत थे, क्योंकि ये चौथा बादशाह था और इसका नाम सलीम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि मुगल शासक अकबर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकालिजा के नेतृत्व में
आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी और प्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग ने जहांगीर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया था। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, दोनों, केवल दो या फिर कोई नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। क्योंकि मुगल शासक अकबर ने नहीं, जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। और जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग थे, बिशनदास थे, उस्ताद मंसूर थे, दौलत थे, मनोहर थे और अबू हसन थे। जबकि फारूक बेग जो थे वो अकबर के समय में ही मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया था। स्वयं चित्रकार होने के कारण जहांगीर कला और साहित्य का पोषक था। किराना घराने की उत्पत्ति का श्रेय जो है जहांगीर को ही दिया जाता है और जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरम उत्कर्ष का काल था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर कौन नूरजहां गुट या जुंटा गुट के सदस्य थे? महावत खां, अस्मत बेगम, आसफ खां और गियास बेग। तो जो इसका सही जो आंसर है कोड के आधार पर 1 2 3 4, 2 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 3 4। विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां जुट यानी जुंटा गुट या नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट में अस्मत बेगम उनकी माँ, आसफ खां उसका भाई, गियास बेग यानी उनके पिता, ठीक है, जिन्हें इत्माउद्दौला की उपाधि मिली थी, ये इन तीनों में, और इसमें शाहजहां भी शामिल था, ठीक है। और ये तीनों जो चार जो हैं इन लोगों ने मिलकर ही जुंटा गुट या नूरजहां गुट का निर्माण किया गया था। यह गुट जो है जहांगीर के विवाह के तुरंत बाद सक्रिय हो गया था और 1627 तक यानी कि जहांगीर की मृत्यु तक यह सक्रिय रहा था। महावत खां नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था, वह जहांगीर का सेनापति था, ठीक है। और नूरजहां की बात की जाए तो नूरजहां का जन्म जो है 1577 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1645 में हुई थी। यह मुगल सम्राट की जहांगीर की पत्नी थी। इनका मूल नाम मेहरुन्निसा था और इनके पिता मिर्जा गियास बेग थे और अकबर के दरबार में एक उच्च पद पाने की में ये सफल हुए थे। 1605 में जहांगीर ने जैसे ही राज्यारोहण किया उसी साल उन्होंने मिर्जा गियास बेग को इत्माउद्दौला की उपाधि दी और 1611 में नूरजहां से जहांगीर ने विवाह किया और उसे नूर महल की उपाधि प्रदान की। 1613 में नूरजहां को पट्ट महसी या बादशाह बेगम बनाया गया था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मुगल शासक शाहजहां के संदर्भ में विचार करें कि शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को प्रारंभ किया और उसने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रयोग आरंभ किया। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो या फिर केवल एक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल दो। मतलब दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। शाहजहां ने सिजदा और पायबोस प्रथा को प्रारंभ नहीं किया था, समाप्त किया था। और शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रयोग आरंभ किया था
और उन्होंने पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर उसने आगरा के गिरजाघर को भी उसने तुड़वा दिया था। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम क्या है? खजुआ का युद्ध, देवराई का युद्ध, धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। तो इसका सही क्रम क्या है? 2-4-1-3, 2-1-4-3, 3-1-4-2 या फिर 3-4-1-2। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 3-4-1-2। खजुआ का युद्ध जो है वो 5 जनवरी 1659 को हुआ था। सामो और देवराई का जो युद्ध है वो 1569 में हुआ था, 11 से 15 अप्रैल के बीच में। धर्मत का युद्ध जो है वो 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध जो है ये 29 मई 1659 को हुआ था। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। धर्मत का जो युद्ध था यह मध्य प्रदेश में हुआ था और 15 अप्रैल 1658 को जसवंत सिंह के नेतृत्व में शाही सेना और औरंगजेब के बीच हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब का साथ उसके छोटे भाई मुराद ने दिया था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। इस युद्ध में जसवंत सिंह पराजित होने के बाद अपने राज्य वापस आया, लेकिन पत्नी के द्वारा दरवाजा न खोलने के कारण पुनः युद्ध के लिए चला गया था। इसी युद्ध में के बाद औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे बंदी बना लिया था। सामूगढ़ का युद्ध धौलपुर का युद्ध में हुआ था और 29 मई 1658 को हुआ था, जिसमें औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था और इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ था। खजुआ का युद्ध उत्तर प्रदेश में हुआ था और 5 जनवरी 1659 को हुआ। यह औरंगजेब और शाहसुजा के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। देवराई की युद्ध की बात करें, देवराई का युद्ध 11 से 15 अप्रैल 1659 को औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। यह अंतिम युद्ध था जिसमें दारा सिकों को अंतिम रूप से पराजित किया गया था। इसके अलावा एक और युद्ध था जिसे कहते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध शाहसुजा और राजा मिर्जा जयसिंह के बीच 14 फरवरी 1658 को हुआ था और इस युद्ध में शाहसुजा इस युद्ध में पराजित हुआ था। तो सही आंसर जो है इसका डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? मलिक अंबर, महमूद गवां, हैदर अली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मलिक अंबर। मलिक अंबर ने टोडरमल की लगान व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण करके अहमदनगर में भूमि सुधार किया, इसलिए उसे दक्षिण का टोडरमल कहते हैं। मलिक अंबर ने निजामशाही सेना में मराठों की भर्ती करके गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत की और जंजीरा द्वीप पर निजामशाही सेना का गठन किया। मलिक अंबर ने मुगल शासक जहांगीर के समय अहमदनगर राज्य का प्रधानमंत्री मलिक अंबर था। मलिक अंबर का जन्म जो है अबिसीनिया में हुआ था। बचपन में उसे दास बनाकर बगदाद के बाजार में ख्वाजा पीर के हाथों बेच दिया गया था। मलिक अंबर को लेकर ख्वाजा पीर दक्षिण भारत आए, जहां उसे मुर्तजा निजाम शाह के मंत्री चंगेज खान ने खरीद लिया था। धीरे धीरे दास मलिक अंबर ने अपनी प्रशासन क्षमता, सैन्य कुशलता और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए वह अहमदनगर का प्रधानमंत्री बन गया था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।